अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदा में ही पाकिस्तान को एक के बाद एक बुरा झटका लगने का सिलसिला जारी है और आज पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि पाक भारत टाकरे से पहले ही पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। उनकी जगह पर इमामुल हक को शामिल कर लिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के इनफॉर्म ओपनर साइम अयूब के साथ यही मामला पेश आया। वो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हुए और अब दूसरे एक अच्छे खेलने वाले फखर जमान जो हर मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं और उन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जाता है। लेकिन आज बुरी खबर यह है कि पाक भारत टाकरे से पहले फखर जमान आउट हो गए। उनकी जगह पर इमामुल हक को शामिल कर लिया गया है और देखते हैं कि ये इमामुल हक को शामिल किया गया है, ये कितना दुरुस्त फैसला है और क्या उनकी जगह कोई और भी हो सकता था, कोई और भी ओपनर्स ऐसा था जिसको शामिल किया जा सकता था, या फिर इमामुल हक ही बेस्ट ऑप्शन है जिसकी तरफ सिलेक्शन कमेटी गई है। आज के इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे आज होने वाले मैच पर, जिस मैच में बांग्लादेश और भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश की जानिब से पहले खेलते हुए 228 रन बनाए गए। जवाब में भारत की जानिब से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया। ताहम मैच इतना आसान न रहा बांग्लादेश के लिए भारत के लिए, लेकिन इसके बावजूद के भारत ने आखिर में मैच जीता। बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसमें ऐसा लगा कि अगर बांग्लादेश कैचेस पकड़ता है, रन आउट करता है तो वो मैच जीत सकता था, ताहम ऐसा हो नहीं पाया। इन्हीं तमाम हवाले से बात करेंगे। हमारा ज़बरदस्त किस्म का पैनल हमारे साथ मौजूद है और बल्कि उससे पहले स्कोर कार्ड हम आपको दिखाते हैं कि इस मैच में किस टीम ने किस तरह से रन्स किए हैं और किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो दोनों तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं और स्कोर कार्ड आपके सामने है, जिसमें बैटिंग और साथ में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने कैसे परफॉर्म किया और इसी तरह से भारत ने कैसे परफॉर्म किया। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने पैनल की जानिब, जिसमें सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर डिस्कशन करेंगे आगाज में और दूसरे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाक भारत टाकरा तो होना ही होना है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के मैच पर बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने पैनल से तारुफ कराऊंगा आपका और हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा चौधरी साहबा और इसी तरह से हसनैन लियाकत साहब और साथ में मौजूद हैं शुएब जट साहब। आप सबको वेलकम कहता हूं। सबसे पहले आगाज़ करेंगे अरीबा आपसे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। पहला झटका साइम अयूब की शक्ल में, दूसरा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले ही मैच में हरा दिया और उसके बाद अब फखर जमान इस टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। फखर जमान का आउट होना चैंपियंस ट्रॉफी से कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए? देखिए, फखर जमान एक ऐसी एबिलिटी के प्लेयर हैं जो अपने दिन पे सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। आपके जितने भी बैट्समैन है टीम में, अगर आपके स्कोर कार्ड आपका 300 का है या आपने 300 चेस करना है 300 प्लस, तो कोई बेस्ट बेट है आपको, कोई बैट्समैन है वैसे तो फखर है, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है बिग मैच प्लेयर की। तो यकीनन एक नुकसानदेह जरूर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की काबिलियत वही रखते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो एक चीज जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ज्यादा एक अफसोसनाक कह लें या फिर ज्यादा एक जो डीमोरलाइजिंग ये है कि जिस बंदे की रिप्लेसमेंट दी गई है उनके नाम पे, इमामुल हक की रिप्लेसमेंट आई डोंट थिंक फखर की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बनती है एज एन ओपनर, क्योंकि फखर एक ऐसी एबिलिटी के प्लेयर है जो कि बहुत अच्छे से 50 ओवर को समझते भी हैं, एक्सलेट करने की भी ताकत रखते हैं। इमामुल हक जैसा प्लेयर आई डोंट थिंक उनके स्टैंडर्ड का भी है। आपके पास और अच्छी ऑप्शन थी, लेफ्ट हैंडेड में आप शार मसूद की तरफ जा सकते थे या आप एक और अच्छी ओपनर की तरफ अब्दुल्ला शफीक की तरफ जा सकते थे। इमामुल हक के तो फिटनेस स्टैंडर्ड्स ही बिल्कुल एक एथलेटिक नहीं है, जो कि आपके एक नॉर्मल फिटनेस स्टैंडर्ड है वो उन पर पूरा नहीं उतरते। तो उस लिहाज से तो आई थिंक लेकिन अरीबा उन्होंने अभी 98 रन्स किए अफ्रीका के खिलाफ और कुछ स्टैट्स भी हैं उनके, वो भी हम अपने पैनल के सामने रखते हैं और अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं कि इमामुल हक को जो शामिल किया गया है फखर जमान की जगह पर, उनके जो स्टैट्स टीम से कहूँगा कि वो आपके सामने रखें कि उनकी एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, फिर जो हालिया भी उन्होंने एक इनिंग खेली है जो वार्म अप मैच में 98 रन्स किए हैं, वो ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। स्टैट देखें तो 72 मैचेस खेले हैं और 3138 रन हैं, 48 की उनकी एवरेज है, 82 का स्ट्राइक रेट है। ज़बरदस्त देखा जाए तो एवरेज वगैरह तो ठीक है। यही मामला लेकर मैं चलूँगा अपने पैनल में शुएब जट साहब की तरफ।
शुएब जट साहब, अरीबा की जानिब से कहा गया है कि ये जो सिलेक्शन, जो रिप्लेसमेंट है फ़खर जमान की, आई थिंक ये सूट नहीं कर रहे, यानी कि उनकी रिप्लेसमेंट कोई और हो सकता था, लेकिन इमामुल हक नहीं। स्टैट्स आपके सामने सर, 48 की एवरेज है। व्हाट्स योर टेक सर? सर, मैं ये समझता हूं कि जब आपने उस्मान खान को स्क्वाड में रखा हुआ है, वो ओपनर ही है, अभी जो पाकिस्तान कप हुआ था उसके टॉप स्कोरर ही हैं, तो आपने बेशक इमाम को ऐड कर लिया है। क्या जस्टिफाई होगा कि इमाम लैंड करते ही जो है वो क्रीज पे पहुंच जाए पाकिस्तान टीम में? बिल्कुल नहीं जस्टिफाई होगा। जब अगर आप पाकिस्तान कप की लिस्ट में जाएंगे, मेरे ख्याल से 9वें-10वें नंबर पे आपको इमामुल हक मिलेंगे। तो जो टॉपर है आपके डोमेस्टिक का, उस्मान खान, जिसको आप गारंटीड देके पाकिस्तान टीम में लेकर आए हुए हैं कि वो परफॉर्म करे ना करे, वो T20 स्क्वाड में था, तो अब वनडे में जब उसको इंडक्ट किया है तो उसको ओपन करवाए ना। प्रायोरिटी तो आपके जो सिलेक्टर थे, बल्कि हैं असद शफीक कराची थे, जिन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी थी, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज हमने जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। तो फिर क्या हुआ, ये घोड़े लंगड़े क्यों हो गए हैं अचानक ये है ना, घोड़े आपको जहर क्यों लगने लगे हैं? जब आपने इनको मुंतखब किया था तो वो कहते हैं ना, ये घोड़ा ये मैदान तो हाजिर है, तो अब अपना घोड़ा उतारे मैदान में। अब आप बाहर से एक लेकर आ रहे हैं। बेशक आज भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है डोमेस्टिक इवेंट में, इमामुल हक ने 98 रन का आपने हवाला दिया, तो उस मैच में 110 रन हुरैरा ने भी बनाए थे, फिर हुरैरा को भी कंसीडर कर लेना चाहिए था। अब आपने इमाम को इंडक्ट कर लिया है, इस पे हम कुछ बात कर नहीं सकते क्योंकि इंडक्शन हो गई है। सवाल लेकिन इस पे ये जरूर उठेगा कि क्या इमाम पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए नहीं, या अगर इमाम आप जैसे इमाम की कह रहे हैं जट साहब, इमाम नहीं है, फॉर एग्जांपल इमाम को नहीं ऐड किया जाता तो कौन हो सकता था फिर? अगर किसी ना किसी को तो लेकर आना था ना फिर। नहीं, देखिए बात सुने, अभी हम ये बात करेंगे कि जो रिसोर्सेज ऑलरेडी थे, अब वो बताएं ना कि पहले प्रायोरिटी इमामुल हक होना चाहिए या उस्मान खान होना चाहिए। स्क्वाड में ऐसा नहीं है कि आपके ओपनर मौजूद नहीं है, आपके ओपनर उस्मान खान वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान कप में किसने स्कोर किया है? टॉप स्कोरर कौन है? उस्मान खान है। फिर आप उस्मान खान को मैदान में उतारे ना, मैदान में क्यों नहीं उतार रहे? अब ये सारी जो डिबेट बनाई जा रही है, ये अभी लोगों को समझ नहीं आएगी। जब समझ आएगी, पानी सर से गुजर चुका होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी का कार्ड जो है वो दिया जा रहा है, कुशन होता है ना, हमदर्दी का कुशन दिया जा रहा है कि जी बाबर आजम जो है ना, उनके साथ ज्यादती हो गई है कि उनको ऊपर भेज दिया गया है। ठीक है ना, ये एक लॉलीपॉप तैयार किया जा रहा है जिसके बाद में कहा जाएगा उसको उसका नंबर नहीं दिया गया। यही बात पे तो आपने उमर अकमल को विलन बना दिया था कि उमर अकमल कहता था कि मुझे मेरा नंबर तीसरा चौथा खिलाएं, आप उसको छठे सातवें पे खिलाते थे। ठीक है ना, वो छठे सातवें पे भी परफॉर्म करता था और उसको आपने विलन बना दिया था। तो यहाँ इस शख्स ने, जिसने T20 पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया कि वो अपने मिडिल ऑर्डर से उठ के जबरदस्ती दादागिरी करते हुए ओपनर बन गया और पाकिस्तान टीम का स्ट्राइक रेट का आज तक मसला है। फिर वो स्ट्राइक रेट आपका जो है ना वनडे में भी इम्पैक्टफुल जो है ना वो डिजास्टर साबित हो रहा है। तो समझने की जरूरत है कि इमाम को इंडक्ट कर दिया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑलरेडी स्क्वाड में मौजूद है उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? या तो आप माने कि उस्मान खान को भी आपने गलत चूज किया था, जब आवाजें उठ रही थी कि यार ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, इसको आप कहां लेकर आ गए हैं। तब तो आप बड़ा सीना चौड़ा करके आए थे कि जी हमने हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज किए थे। ये हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज हैं कि आपके पास प्रॉपर बैटर नहीं है, प्रॉपर स्पिनर नहीं है, प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। ये हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज है। क्या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग? यानी कि आप कह रहे हैं कि जब उस्मान खान एज ए ओपनर स्क्वाड में आपने रखा हुआ है तो क्यों छुपा रहे हैं उसे? हसनैन इमामुल हक को ले आए, फ़खर जमान आउट हो गए। एक तो ये बताइए कितना बड़ा नुकसान है फ़खर का ना होना, आगे पाक भारत टाकरा है, और फिर इमामुल हक का शामिल होना। डेफिनेटली जिस तरह अरीबा कह रही थी कि वो एक वन मैन शो कर सकते हैं और एक ऐसी इनिंग्स खेल सकते हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी जहां पे बारिश हो गई थी, बाद में पाकिस्तान वो मैच जीत भी गया था। लेकिन इमाम की जो बात कर रहे हैं ना कि रिप्लेसमेंट में इमाम को लाया गया फ़खर की जगह, आपके पास कोई इतने ज्यादा ऑप्शन थे नहीं। शान मसूद आपके टेस्ट कप्तान है, शान मसूद वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और जहां तक अरीबा ने बात की थी उनके फिटनेस टेस्ट की, तो फिटनेस टेस्ट के हवाले से मैं बताता चलूं कि 2 दिन पहले उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर हो चुका था। अब आज भी उन्होंने, जिस तरह जट साहब भी बता रहे थे, पीटीवी की जानिब से खेलते हुए सेंचुरी भी बनाई। लेकिन देखिए ज्यादा शोर करने की जरूरत क्या है? जट साहब भी ठीक कह रहे हैं, आपको भी देखेंगे आप भी कि एक मंजन बेचा जाएगा कि ये पोजीशन ये थी, फलां था, क्योंकि इमामुल हक को कोई ज्यादा लंबे अरसे के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। इमामुल हक को 2 मैचेस के लिए सिलेक्ट किया गया। एक मैच उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेलना है और एक मैच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। फिर उसके बाद
फिर सेमीफाइनल ग्रेड खेलना है ऑपरेशन सर, फिर होगा। फाइनल खेलना है, क्या हो नहीं गया नहीं हसनैन साहब? ये तो वो क्या कहते होते हैं सेमीफाइनल फाइनल खेलने वाला सर। आज जिस तरह बांग्लादेश ने 36 पे 5 आउट पे कमबैक किया है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि आप बांग्लादेश से भी जीत सके। तो इंडिया की तो दूर की बात है, वो तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक बातें करनी चाहिए, और रियलिस्टिक बात यही है कि इंडिया के साथ आपकी टीम मैच नहीं कर रही और बांग्लादेश आपको टफ टाइम देगी। और मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा बहस करना चाहिए। 2 मैच रह गए, आपने टोटल पूरा करना है। चैंपियंस ट्रॉफी आपने पाकिस्तान में करवानी थी, फोकस आपका ग्राउंड्स पे था, टीम पे था नहीं। टीम आपने पर्च्यू पे बनवानी थी, तो पर्च्यू की टीम इसी तरह का रिजल्ट देती है लुकमान साहब। सही हो गया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मजीद इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरह है। और ब्रेक से पहले आपको बताऊं कि आज एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ। और जैसे हसनैन ने भी कहा कि 35 पर 5 आउट, यानी कि पावर प्ले में 39 रन किए बांग्लादेश ने, और उसके बाद ज़बरदस्त कमबैक किया, 228 रन किए। इस मैच पर भी बात करेंगे, और साथ में पाक भारत टाकरे को लेकर और पाकिस्तान स्क्वाड को लेकर प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां मजीद चल रही हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।